हर सच को दर्शाने वाली ये चित्रकारिता है कि हर सच को दर्शाने वाली ये चित्रकारिता है। ये पत्र को आकार देने वाली पत्रकारिता है। कहीं ना कहीं हर शख्स पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। जो पत्रकार है वो खबरों को लिख या बोल रहा है, और जो पत्रकार नहीं है, जो एक आम नागरिक है, वो पत्रकार द्वारा बताई गई खबरों को जान रहा है। और ये खबरें अलग अलग तरह की हैं। हेलो जी, नमस्कार। मैं गौरव दुबे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं जेएमसी कैप्सूल एंटरटेन योर नॉलेज में। और आज हम जानेंगे पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म के बारे में, और साथ ही जानेंगे पत्रकारिता के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म के बारे में। पहले अगर बात करें पत्रकारिता के बारे में, तो पत्रकारिता घटना, तथ्य, विचारों और लोगों की बातचीत पर एक रिपोर्ट का उत्पादन और वितरण है, जहां इस रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडियम के जरिए सुनते, पढ़ते और जानते हैं। पत्रकारिता को जानने के बाद अब हम जानते हैं पत्रकारिता के कुछ मुख्य प्रकारों को, जिनमें पहला है खोज परख पत्रकारिता यानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। खोज परख पत्रकारिता वो होती है जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाया या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का प्रयोग उसी स्थिति में किया जाता है जब सच सबके सामने लाने का और कोई रास्ता ना बचा हो। स्टिंग ऑपरेशन खोज परख पत्रकारिता का एक प्रसिद्ध अंग है जिसका नाम आपने सुना ही होगा। खोज परख पत्रकारिता के बाद अब जानते हैं विशेषीकृत पत्रकारिता यानी स्पेशलाइज्ड जर्नलिज्म को। क्योंकि पत्रकार का काम सिर्फ ऊपरी सूचना देना ही नहीं है, बल्कि एक पत्रकार से इसकी अपेक्षा भी की जाती है कि वह घटना की तह यानी गहराई तक जाए और उसके बारे में बताए। और क्योंकि खबरें अलग अलग तरह की होती हैं, तो ऐसे में विषय विशेषज्ञ की जरूरत होती है। इसलिए विशेषीकृत पत्रकारिता के चलते पत्रकारिता में विषय के हिसाब से विशेषता के कुछ मुख्य क्षेत्र हैं। इनमें संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान पत्रकारिता और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता तथा फैशन पत्रकारिता और फिल्म पत्रकारिता शामिल हैं। और इन अलग अलग क्षेत्रों के लिए मीडिया संस्थानों में अलग अलग पत्रकार इन क्षेत्रों की पत्रकारिता करने के लिए होते हैं, जहां मीडिया में इन अलग अलग क्षेत्रों को हम बीट्स कहते हैं। स्पेशलाइज्ड जर्नलिज्म के बाद अब जानते हैं वॉचडॉग पत्रकारिता को। तो आमतौर पर यह माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर नजर रखना है और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना है। इस निगरानी को ही परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। वॉचडॉग जर्नलिज्म के बाद अब जानते हैं पक्षधर पत्रकारिता यानी एडवोकेसी जर्नलिज्म को। तो ऐसे कई समाचार संगठन यानी मीडिया हाउसेज हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं और उस विचारधारा, उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत यानी पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए लगातार किसी न किसी रूप में अभियान चलाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को ही एडवोकेसी यानी पक्षधर पत्रकारिता कहते हैं। एडवोकेसी के बाद अब जानते हैं वैकल्पिक पत्रकारिता यानी अल्टरनेटिव जर्नलिज्म को। तो अल्टरनेटिव जर्नलिज्म को समझने के लिए सबसे पहले समझें कि मुख्य धारा का मीडिया क्या होता है। तो वैसे तो मीडिया स्थापित राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था यानी सिस्टम का ही एक हिस्सा है, और व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाले मीडिया को मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है। इस तरह के मीडिया हाउसेस आमतौर पर व्यवस्था यानी सिस्टम के अनुकूल और आलोचना के एक निश्चित यानी लिमिटेड दायरे में ही काम करते हैं। इस तरह के मीडिया का स्वामित्व यानी ओनरशिप आमतौर पर बड़ी पूंजी यानी पैसे वालों के पास होता है और वह मुनाफे के लिए ये काम करते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत यानी अपोजिट, जो मीडिया सिस्टम के विकल्प को सामने लाने का
और उसकी अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करने का काम करता है, उसी को वैकल्पिक पत्रकारिता यानी अल्टरनेटिव जर्नलिज्म कहते हैं। आमतौर पर इस तरह के मीडिया को सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन नहीं होता है। तो ये हैं पत्रकारिता के वो मुख्य प्रकार जिन्हें आज हमने विस्तार से जाना। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी नॉलेज को एंटरटेन करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। अगली बार फिर मिलेंगे जेएमसी कैप्सूल में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहें जेएमसी स्टडी हब। लक्ष्य आपका, साथ हमारा।